उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही होगी अच्छे से। एनीबॉडी कमेंट में कंफर्म कर दें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो हमने इस मंथ में अभी तक, आज डेट हो गया 12 अगस्त, यानी हो गए पूरे इस महीने के 12 दिन। 12 दिन में हमने जो स्विंग ट्रेड दिए थे उसका क्या रेशियो रहा, क्या रिवार्ड रहा स्विंग ट्रेड का। स्विंग ट्रेड इसी महीने में स्टार्ट किया था और कैश का भी ट्रेड किया था। आइए इस ट्रेड को समझते हैं। सारी डिटेल्स हमने इंटर कर रखा है और आप लोगों को हर चीज दिखाएंगे। मेरी स्लाइड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, शायद स्क्रीन शेयर है। ओके। ओके, स्क्रीन शेयर है। चलिए, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो स्विंग ट्रेड में हमने सबसे पहले 2 तारीख को दिया था ट्रेड, वो ट्रेड था पेट्रोनेट का। पेट्रोनेट का ट्रेड दिया था, उसके बाद टारगेट जो हमारा 380 का था और इंट्राडे में टारगेट 360 का था। 5 रुपए इंट्राडे में टारगेट था और 380 का स्विंग का टारगेट। आइए देखते हैं पेट्रोनेट कहाँ चल रहा है। पीछे ब्रीथिंग। तो चलते हैं इस चार्ट पे। ये ईएमए लगा हुआ है, इस ईएमए को हम करेंगे बंद, कि हमें इंडिकेटर पसंद ही नहीं आता। तो हम इंडिकेटर देखते रहेंगे। हम आएंगे पेट्रोनेट पे। पेट्रोनेट, ये रहा स्टॉक, इसको लगा दिया हमने डेली टाइम फ्रेम पे। कर दिया डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमने लिया था 555, स्टॉक ने लो मारा था 5 अगस्त को ही एक्टिव हुआ था, जो लेवल दिया था फ्राइडे के दिन। 5 अगस्त को फ्राइडे था, आप लोग देख सकते हैं। 5 अगस्त को जो ये 2 तारीख को दिया था, 5 तारीख को एक्टिव हुआ था। तो ये जो है, यहाँ पे हमने लिया था इस लेवल को। यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिव हुआ है। 5,505 का लो मारा है, उसके बाद 365, 366, 367, और आज की क्लोजिंग इसकी 373 है। एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाते हैं और वैल्यूम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वैल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुआ है जब इसने मारा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे वॉल्यूम ये इंक्रीज हुआ है, इससे ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 366। फिर ये भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, फिर ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है। वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है। अगर इसको 9 EMA को लगाओगे तो 9 EMA अच्छा सपोर्ट दे रहा है। देखो क्लोजिंग कितना रहा इसका, क्लोजिंग था 355, 360। उसके बाद देखो 356, 359, 360, 363, यहाँ से बुल बैक बढ़िया था। 364, 361, मतलब ईएमआई के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। 366, 362, और यहाँ तो 373 और 364 बम पर। नो डाउट। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक क्या था। ये कल तक में ना टारगेट दे देगा आपका। एक हमने स्टॉक दिया था इंडस टावर, ये वाला। ये इंडस टावर फ्राइडे के दिन
416.40 से 422 टारगेट था इंट्राडे, और इसका 450 का स्विंग का टारगेट। आइए इंडस टावर को देखते हैं कि इंडस टावर क्यों इतना जो है पैनिक कर रहा है। देखिए इंडस टावर का खेल मैं बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहा है इंडस टावर। पहली बात, यहाँ पे दिया था, इसी दिन दिया था, दूसरे दिन 413 का लो मारा था 6 अगस्त को। उसके बाद इंडस टावर में आप देखो ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडस टावर में यहीं पे हमने मार्किंग की, ये वैल्यूम नहीं है। वैल्यूम देख रहे हो, बराबर रेंज का वैल्यूम है और वही रेंज में घूम रहा है वो। अब और वैल्यूम कम होता गया तो ये सर्कुलेट करके नीचे आता है। 426, 427, और ये लो इसका दिए देखो, 414 से 420, 22, 25 इतना ही चल रहा है। आज भी इसने मारा 421 का हाई। आज भी हमने इंट्राडे लिया था, कल से बंद कर देंगे इसमें इंट्राडे ट्रेड करना, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है इसमें। डेली उसी लेवल्स पे आ तो रहा है, लेकिन वैल्यूम नहीं आ रहा है। वैल्यूम ना आने की वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा। चलिए नेक्स्ट स्विंग का स्टॉक देखते हैं। बर्गर पेंट सेम दे दिया था 517.20 पे, और स्विंग ट्रेड था 551, फ्राइडे का डेट, यानी फ्राइडे यानी कि दिया था 9 तारीख। उसी फ्राइडे को दिया था बर्गर पेंट। बर्गर पेंट देखिए, बर्गर पेंट 5 मिनट लगा, डेली लगाते हैं। 8 तारीख को यहाँ पे, यहाँ भी आया है जैसे 517 का लो। सेम डे 9 तारीख अगस्त, फ्राइडे को जो हमने लेवल दिया था, 9 तारीख को फ्राइडे था, तो 9 तारीख को जो लेवल दिया था यहाँ पे बर्गर पेंट एक्टिव हुआ था 514.80 का मार के। अब तक बर्गर पेंट ने 546 का हाई मार चुका है, 546। 50 का टारगेट था, अच्छा 3-4 पॉइंट वाले घूम गया बर्गर पेंट। इसमें भी देखो बर्गर पेंट में वैल्यूम अच्छा बन रहा है, इसकी वजह से मूवमेंट दे रहे हैं। कम नहीं होते 17 और 46। हम करें 15 पॉइंट भी, 20 पॉइंट भी बुक किए तो कम नहीं होते। 100 क्वांटिटी लिया, 20 पॉइंट बुक किया तो कितना हो गया, देखो ना। ये आपको छोटे में करना है, जो हमने बताया, हमने 50 क्वांटिटी लिया और 20 पॉइंट, 15 पॉइंट बुक किए, कितना हुआ, 15 बच्चे 75, 550 रुपए, कम थोड़ी है। नेक्स्ट आइए देख, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा स्टॉक है नेक्स्ट। क्योंकि आपको धीरे धीरे चीजों को समझना पड़ेगा। अदानी पोर्ट, सॉरी अदानी इंटरप्राइजेज, कहाँ गया, एक मिनट। क्योंकि चीजों को धीरे धीरे समझोगे ना तब अच्छा रहेगा। तो वेट, फिर उससे बर्गर बैंड आया, इन्हें चार्ट भी लगा दिया। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डी पे। डॉक्टर रेड्डी 7035, डॉक्टर रेड्डी यहाँ देखो, आज का लो देखो 6873, टारगेट देखो 6877। ऑप्शन लेवल डॉक्टर रेड्डी 7,000 फुट ऑप्शन, 116 रुपए इसी पे। आके 7,000 फुट ऑप्शन देखते हैं। लेकिन हमने ऑप्शन को आप लोगों को होल्डिंग नहीं बोला है, तो ऑप्शन में आप लोगों को होल्ड करना है। ऑप्शन में होल्ड नहीं करना है मेरे भाई, बहुत पैसे बना लिए, ऑप्शन में होल्ड नहीं करना है। जिस दिन क्लास में हमने बताया था वो
116 171 बन गई आज ही के डेट में। 116 का लेवल था, 113 गई। किसी ने देखा? किसी का तो मैसेज आया था मुझे, सलमान जी का मैसेज आया था शायद आज सुबह में। देखा आप लोगों ने? करेंगे, स्टॉक ऑप्शन भी करेंगे शुरू, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा 1 2 महीने आप लोग स्टॉक कैश में काम कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर इंडेक्स का जैसे ऑप्शन है तो फिर स्टॉक ऑप्शन भी वैसे देख बनाओ। बिंदास देखो कितने बजे है। 122, 9:35 पे आया था। 9:35 पे, 935 पोजिशनल था। कितना रेस? 9:35 में। और यही एक चार्ट और लगा लो डबल स्क्रीन में। ये रहा डॉक्टर रेड्डी का इंडिकेटर। वन आपको पता है इंडिकेटर डिफरेंट करते हैं कुछ, करने नहीं रही रहेगी। यहाँ यहाँ नीचे लगा लो डॉक्टर रेड्डी। 70 30 गया ना आज का हाई। कब गया भाई 70 30? 9:15 पे गया। 70 30 का हाई, उसके बाद 9:35 पे 3 रुपए प्रीमियम दिखे करके लिया। देखो स्टॉक, स्टॉक ऑप्शन में प्रीमियम कम दिखे होते हैं। अभी इंडेक्स का ऑप्शन होता 3 दिन तो दिखे हो जाते हैं। अच्छा, देखो 9:35, 9:35 पे आया 113 रुपए। उसके बाद 121 चल रहा था, उसके बाद ये बिंदास गया। यहीं पे एक लेवल्स और था हमारा, लेकिन ये आया नहीं, हमने लेट में देखा। तो आप लोग भी ना पुराने लेवल्स पे जो स्विंग वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा केयर किया करो। हमें आप मैसेज कर सकते हो ये लेवल है, ये पेंडिंग है स्टॉक के लिए स्पेसिफिक, क्योंकि इंडेक्स का तो सेम डे इंट्राडे जो पोजिशनल स्टॉक को बताते हैं उसको आप लोग रिमाइंड करा दिया करो कि हाँ ये स्टॉक का लेवल था, अभी ये फिर से उसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो और इजी होगा। इतना आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सबसे भयंकर वाली एंट्री, जहां दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, सब कुछ खत्म। अदानी इंटरप्राइजेस, हम पहले से दे चुके हैं अदानी इंटरप्राइजेस सेल में। इंटरप्राइजेस 3208 से हम पहले से दे चुके हैं। और आज का नीला रे ले गया था ना, 3208, 19 का हाई मारा था 9 अगस्त को, फ्राइडे को ही दिया था। याद होगा इंट्राडे में भी आप लोगों ने किया था इस स्टॉक को, और स्विंग में टारगेट था 31 95 फास्ट स्विंग टारगेट। 9:36 आज देखो मार्केट की रौनक। एक मार्केट ने आया 2 दिन 3 दिन में आया, फ्राइडे को दिया था, मंडे मार्केट वहीं से वापस आया। हिंडनबर्ग वगैरह तो आज बता रहे हैं कहानी। हम तो आपको पहले भी बता दिए थे कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, अदानी इंटरप्राइजेस यहाँ से गिरने वाला है। तो ये कहानी है पावर ऑफ एनालिसिस की है। इसको आप लोग भी कंसीडर करो। इस मंथ में तो भी थोड़े ही ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, तो स्टॉक ऑप्शन नहीं, स्टॉक कैश ही में बेटर है। स्मॉल क्वांटिटी में करो, जो क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बताया था हमने उसी कॉन्सेप्ट में करो। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो शेयर कर सकता है। जो क्वांटिटी का हमने कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, उसी क्वांटिटी में काम करना है। फिर से आज रिमाइंड करा देता हूँ स्टॉक के लिए। अगर अगर किसी के पास स्टॉक करने के लिए 10,000 की कैपिटल है तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर दो। डिवाइड बाई 3, जितना है 3,300 रुपए आए, तो पर ट्रेड में इतने रुपए डिप्लॉय करो। 3,300 डिप्लॉय,
ऐसा नहीं कि कसम नहीं खाया है कि हमने सिर्फ इंडेक्स में ही करना है, हमने निफ्टी ऑप्शन में ही करना है, हमने फिर निफ्टी में ही करना है। ऐसा कुछ कसम नहीं खाया हमने। जहां ट्रेड मिले वहां ट्रेड करना है, क्योंकि अपना मेन मकसद है पैसा बनाना, पैसा बनाना। और धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे आएंगे आप सभी। तो यही है, और कुछ नहीं है आज का एनालिसिस। कल से फिर वही लेन, आज जैसे आज के रेट में हमने जो ट्रेड दिया था, आपको आज का इंट्राडे दिखा दे स्टॉक का। क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत वोलेटिलिटी थी, तो हमें एक ट्रेड को कॉस्ट पे, दूसरे ट्रेड को फिर से कॉस्ट पे निकालना पड़ा। लालच नहीं करनी है। अदानी का काम हो गया, बर्गर का काम हो गया। कल हमने दिया था आप लोगों को कौन सा इंडस टावर दिया था आज इंट्राडे में। 418 पे आया, हमने नहीं बुक किया, हम 420 का 21 का टारगेट देखे थे। फिर हमने 416, 1650 पे बुक कर लिया था ट्रेड। क्योंकि हम मार्केट में 230 के बाद ट्रेड नहीं करते। रूल सुनो। रूल एक, क्योंकि रूल देखो कई बार क्या होता है, लालच आता है। आज अच्छा चल गया, लेकिन एक बार हम लालच में जाएंगे तो अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे। रूल्स ये है, 922 230 बस। न्यू ट्रेड इनिशिएट करेंगे। न्यू ट्रेड 215 तक मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट हो गया तो औरज करने का मौका नहीं मिलता। 230 के बाद मार्केट हमारे लेवल पे नहीं होती, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव देती है 2:30। 2:30 में तभी पोजीशन होल्ड करनी है, अगर पोजीशन हमारे फेवर में चल रही है, ऐसे लगा दिया फिर होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो नहीं होल्ड करनी है। तो कभी भी 230 के बाद ट्रेड नहीं करना, 920 से ट्रेड करना बेटर। टाइम ही है, टाइम वेस्ट है। सेकंड, हमने स्टॉक का लेवल्स दिया था आप लोगों को, नेस्ले। क्या बढ़िया है। फंडामेंटल देखो कितनी अच्छी कंपनी है वो, देखो 2400 का स्टॉक है। Nestle, क्या बढ़िया ब्रांड है इसका। कॉफी की है, ओट्स की है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, फंडामेंटल भी सही है। इसको हमने दिया था बाई करने के लिए, आपको बाई करने के लिए लेवल्स जो दिए थे आप लोगों को, 2475 से दिया था। यही कहीं से दिया था हमने लेवल्स आप लोगों को। और 75 से ही डॉट फ्लो मारा था, और उसके बाद 2490 का हमने टारगेट दिया था। इवन टारगेट 25,000 का था, लेकिन मैंने 10 पॉइंट नीचे दिया था क्योंकि एक बार हिट कर चुकी थी ये। और 90 हाई गया। अब आप देखो इसमें, अब आपकी कॉन्सेप्ट बताओ। आपने सपोज दैट स्मॉल 10,000 से शुरू किया। आपने क्या किया, इवन आपने 20,000 रुपए से शुरू किया है कैश में काम कर। कैश के लिए 20,000 रुपए रखा आपने कि कैश में 20,000 से काम करेंगे। तो 20,000 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ? 6×18, कोई 6500, 6500 समथिंग, 6500। अब नेस्ले का हमने स्टॉक बोला आपको बाई करने के लिए कितने में? 6500 और 2475। क्वांटिटी आई, दो क्वांटिटी या तीन क्वांटिटी। और हमने किया कितने में? 2475 - 2490, 15 पॉइंट आपने बुक किया तो 30 रुपए मिले ना। 30 रुपए कम थोड़ी होते हैं। इनिशियल फेज है आपका। अगर स्टॉक कैश में कर रहे हो तो आप बिगनर रूप में कर रहे हो ना, कॉन्फिडेंस है। सेम ऐसे आगे में करना, 65 तो आपने इसको इसमें कर दिया, इंडस टावर में। 400 का स्टॉक, 16 क्वांटिटी है, 1 ही रुपए लिया। लेकिन आप एडजिटिव कुछ ट्रेड कर रहे हो जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है कि एक दिन में 200 300 क्वांटिटी ले ली। धीरे धीरे आपको चलना है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। जब आप किसी काम को धीरे धीरे, जब आप किसी रनिंग रेस में भी जाते हो ना, दौड़ते हो, किसी को देखा है तो पहले क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज क्या होता है, पहले वो स्लो मोशन में दौड़ता है, जब एकदम से करीब पहुंच जाता है तो फिर ये स्पीड बना देता है।
तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है, पहले धीरे धीरे चलना है। ये नहीं कि स्पीड से बनाना है, धीरे धीरे चलना है, उसके बाद स्पीड से कवर करना है। तीसरा हमने जो स्टॉक किया था, ग्लेन मार्क गया था। ग्लेन मार्क गया भी, ऊपर भी गया, लोगों के मैसेज आए। हमने कहा, उनको जिन्होंने लिया था उनको पर्सनली मैसेज आया, हमने कहा सब्र करो, कुछ नहीं होता, मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, बस भरोसा रखना है आपको, पैनिक नहीं होना। ग्लेन मार्क 1516 से फिर से 1496 आया, तो वहां से नीचे भी गया जो हमारा टारगेट था, लेकिन हमने कांच पे एग्जिट किया। तो मार्केट हमेशा निकलने का मौका देगा जब आपकी राइट एंट्री होगी। एंट्री राइट होनी चाहिए, पैनिक होके नहीं लेना है, क्वांटिटी पे फोकस करना है और लिमिटेड ट्रेड करने। आई होप आज के सारे स्टॉक समझ में आ गए होंगे, स्विंग ट्रेड वाले। अगर स्विंग ट्रेड में आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी कैपिटल के अनुसार रखो, बर्डन नहीं लेना है कि एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगा दिया, ऐसे काम नहीं करना है। कभी इंडस टावर में ही सारा पैसा लगा दिया, औरों में भी तो लगाना है ना, एटलीस्ट दो तीन करोगे तभी तो समझ में आएगा, चीजें अच्छी रहेंगी, पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा आपका। अगर सपोज दैट आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए डाला है, तो एटलीस्ट आपको 20,000 रुपए बचा के 80,000 रुपए डिप्लॉय करना है, 80 के एटलीस्ट 22 से 25 हजार एक स्टॉक में लगाना है बस, उससे ज्यादा नहीं लगा। इस तरीके से आप करोगे तो ग्रोथ रेट आपका ऑटोमेटिक होगा। अगर आप 1 लाख ही है, 3%, आप मंथली में 3% कमा रहे, एक और डेटा। हमने इंटरडे के साथ साथ स्विंग भी करना स्टार्ट किया, हमने 1 लाख रुपए से शुरू किया, 2 3 लोग महीने का मान लेते हैं, 3 से 4% आप निकाल रहे, 4% ही, साल के कितने परसेंट होते हैं, 48% हो गए, या 30 मैक्सिमम है, 30% आप सालाना रिटर्न निकाल दो, 1 लाख कैपिटल। आप टाइम ले लो ना, हर 3 साल में आपकी कैपिटल डबल हो रही है, हर 3 साल में, हर 3 साल में आपकी कैपिटल डबल से ज्यादा हो रही है, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए। एटलीस्ट आप स्विंग में देखोगे तो 4 से 5% रिटर्न कमा लोगे आप आराम से, या 30 का दिया है। अब आप खुद सोचो ना, आप क्या क्या कर रहे हो इंट्राडे में, धीरे धीरे ऐसे ही इंट्राडे में आप पकड़ो। आपने 20,000 से शुरू किया है, तो 20,000 का इंट्राडे में आप ऑप्शन में ऐसे ही रिस्क को कवर करो, क्योंकि रिटर्न पे ही फोकस करना है, इंट्राडे से आप कमाओ और स्विंग ट्रेड से भी, और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। अब 1 लाख का 3%, 3,000 महीने होगा, कुछ लोग बोलेंगे 3,000 में क्या होगा। अरे आप ये देखो ना, अगर उसका रिटर्न आप देख रहे हो तो कितना बेस्ट है। स्विंग ट्रेड में अगर 3% आप ले आ रहे हो, इंट्राडे तो आप कर ही रहे हो, इंट्राडे के साथ साथ आप स्विंग ट्रेड भी धीरे धीरे कर रहे हो, अपने आप को ग्रोथ कर रहे हो ना। तो एक दिन में पैसा नहीं बनता, पैसा बनाने के लिए टाइम और मेहनत दोनों करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। यही मेरा कंसर्न था आज का, जो आज की वैसे आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस फ्राइडे फ्राइडे ही चलेंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ और कंटिन्यू बिजी रहूंगा। इसके लिए आप लोगों की क्लासेस है फ्राइडे फ्राइडे चलेंगी।